हेलो दोस्तों, पर्यायवाची शब्द का ये जो सेक्शन था हिंदी का जो जिसे हम यूपी के लिए कवर कर रहे थे कब से, उसका ये जो चैप्टर आया है बहुत ही बड़ा चैप्टर था। इसमें 150 प्लस क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो उसको बनाने में, रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में बहुत बड़ा करीब 2 से 3 घंटे का जो समय लग रहा है। तो इसको हम लोग डिसाइड किए हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है, इसको रिकॉर्ड करने के साथ साथ आपको अभ्यास की आदत भी डाली गई है कि साथ साथ आप भी पढ़ें। जब रिकॉर्ड किया जा रहा था इस बात को विशेष ध्यान दिया गया था कि आप भी इसको पढ़ें। बाकी जो सारी सूचनाएं हैं वीडियो की तरह, हमेशा की तरह आपको मिलती जाएंगी। ये पिछली ही वीडियो की कड़ी में सारी चीज़ें एक साथ जाएंगी, लेकिन ये है पर्यायवाची शब्द को 2 भागों में अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में। किसके साथ? हिंदी को कवर कर रहे हैं, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का जो टॉपिक है, जो इन सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं। थैंक यू। अलग ही लेवल तक पहुंचाने में पूरा जुगत लगा दिए हैं, पूरा अथक प्रयास है हमारा आप सभी के साथ। आप अगर साथ देंगे तो, दे भी रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा कम दे रहे हैं, थोड़ा और ज़्यादा चाहिए साथ। हर बात को जो मैंने पूछा, जिसमें सवाल पूछा है, उसको कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए, या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू कुछ ना कुछ आपको ज़रूर से प्रतिभागी बनना चाहिए। तो आते हैं मेन टॉपिक पे, मेन मुद्दे पे आते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जूनियर असिस्टेंट को हम, या स्टेनो को हम, स्टेनो की जो पोस्ट है यूपी यहाँ, अच्छा एक बार लिख देते हैं, यूपी का जो आयोग है, ठीक है, उस पे जो भी भर्तियाँ आती हैं, आई हैं, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वनरक्षक, मानचित्रकार, 283 पद का, 709 का, ये 300, ये और ये 2022 वाले बैठ के अंतर्गत। इसमें जो हिंदी आती है उसके लिए जो मुख्य परीक्षा है उसमें पूरी तरह से ये आपका सार्थक सिद्ध होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, इसी के साथ 2023 के लिए जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जो 1000 प्लस ये हैं, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हो गया, एएनएम हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया, आशुलिपिक हो गया, बीसीजी टेक्नीशियन होगा, ये सारे जो पोस्ट हैं सब में अगर हिंदी का जो सेक्शन है तो ये जो हमारी लेक्चर है ये सबके लिए समान रूप से सागर्भित होगा, उपयोगी होगा, आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, करीब 26 प्लस लेक्चर हो चुके हैं, 26 लेक्चर हो चुके हैं, और बाकी हर तरह से हो गए हैं। आने वाले टाइम पे जो आर ओ के जो परीक्षाएं हैं, ठीक है, उसमें अगर पर्यायवाची की बात कर देते हैं, ठीक है, पर्यायवाची की जो टॉपिक है, इसके पहले जो था विलोम का था, वो सारे इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी। क्योंकि देखिए, अलग से तो कोई दुनिया में कोई नई हिंदी बन के नहीं आएगी जहाँ से आर ओ पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाता है। कुछ कुछ क्वेश्चन हर जगह सिमिलर हैं। हम इस फील्ड से जुड़े हुए हैं पिछले 10-12 सालों से, तो हमें अच्छे से पता है। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पे, जिसका बेसब्री से इंतज़ार होगा आपको, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने वीडियोस देख लिया होगा। चलते हैं पर्यायवाची के टॉपिक पर हिंदी को लेके। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, 15वां हमारा जो चैप्टर है, या अध्याय की बात करते हैं। ठीक है, अध्याय, तो पर्यायवाची, ठीक है, टॉपिक ये है। एक एक सवाल को या प्रश्नों को हल करेंगे बारी बारी से। यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक है जो थंबनेल पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, उसी को हम देख रहे हैं, क्योंकि इनका कंपाइलेशन बहुत अच्छे से है, बहुत ज़्यादा है। तो एक एक क्वेश्चन को खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन्होंने, व्याख्या बहुत अच्छा है। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जीवन धन का समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो यमराज है, पति है, आदमी है, महीपति है, बताइए। 1-2 सेकंड के लिए रुकेंगे, क्योंकि ज़्यादा रुकेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी लंबी लंबी हो जाएगी, क्योंकि भाई 100 150 क्वेश्चन उसको करने के लिए 2-3 घंटे लग जाएंगे। अभी बोर होने लगेंगे कि इतना बड़ा बड़ा क्यों कराना। तो 2 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद फिर तुरंत ही हम प्रश्न बता देंगे, इसका उत्तर बता देंगे, व्याख्या देख लेंगे। ठीक है, इसका आंसर है बी, पति। ठीक है, जीवन धन का समानार्थी शब्द है जीवन धन, क्या बात है। पति यानी स्वामी, देख लेते हैं व्याख्या क्या है। जीवन धन का समानार्थी शब्द है पति है, स्वामी जिसे बोलते हैं। यमराज का समानार्थी शब्द है यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक आदि है। आदमी का समानार्थी शब्द है मानव, मनुष्य, मनुज, मानुष, इंसान, तथा महीपति का समानार्थी शब्द है महीपति का, ठीक है, अवनीश, नरपति, नरेंद्र, महिपाल।
इसको बारी बारी से देखते जाइएगा, अगर समझ में आएगा तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा आप सभी के लिए। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न है नागर। नागर का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन है नगर, देवनागरी, चतुर, ढोल। बताइए। समय पूरा हुआ। चतुर। ठीक है, हिंदी है, इसमें 10-10 सेकंड थोड़ी देंगे, 15-15 सेकंड लग रहे हैं उसी में करने के। जो आता है, नहीं आता है तो खत्म। ठीक है, व्याख्या देखते हैं दिए गए विकल्पों में। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चतुर। नागर के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे विज्ञ, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु इत्यादि। ओके, अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है अनिल। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पवन, चक्रवात, अनल और पावस। ठीक, तो साफ साफ दिख रहा है, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका है पवन। ठीक है, अब देखते हैं इसका व्याख्या क्या बोलता है। व्याख्या देख लेते हैं। जी हाँ, व्याख्या ये है, अनिल का पर्यायवाची क्या है? पवन है। अनिल के अन्य पर्यायवाची क्या है? समीर, वात। समीर और अनिल दोनों भाई भाई हैं, मतलब पर्यायवाची में वात, पवमान, समीरण, वात, मारुत। ठीक है, मारुति नंदन भगवान हनुमान जी। ठीक है, तो उसी से जोड़िए, हवा से उड़ते वाले। नहीं, ये मतलब उनकी माता का नाम था, अलग बात है, मैं ऐसे ही जोड़ रहा हूँ अब ताकि आपको लिंक रहे इस चीज़ का। अनल के अनल जो है, अनल आग का है, ये आग, पावक, अनल, हुताशन, दहन, कृषाणु, इस टाइप का वर्ड जो भी है। अग्निल हो गया, अग्नि हो गया, पावक हो गया, हुताशन हो गया, कृषाणु हो गया, दहन हो गया, वैश्वानर, धूम्रकेतु, ये दोनों तीनों नया है, बाकी सब। इसके अलावा तो और भी पावक भी है, आग, पावक, अनल, हुताशन, अनल भी होता है, अनल तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप ये बार बार देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपने पढ़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इस बात को कतई डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कदापि। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी, दानव, निशाचर, अंबक, मनोरथ, स्पृहा, निलय, रीता, रिक्त, तिक्त। तो व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प ए है, ठीक है, जिसमें दिया गया है पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। पार्वती शब्द के अन्य पर्यायवाची क्या है? उमा, गौरी, गौरा, गिरिजा, आर्या, सती, दुर्गा, शिवा, भवानी, ईश्वरी, हेमवती इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जो पांचवा प्रश्न है। लहू का समानार्थी शब्द क्या है? लहू के दो रंग बताइए। कौन कौन ने फिल्म देखा है लहू के दो रंग, उसको बताना। लिखिए कौन कौन सी है हीरोइनें और हीरोज। लहू के दो रंग एक मूवी आई थी। ठीक है, फिलहाल अभी जोक सपाट, अब इसको देख लेते हैं। लहू का समानार्थी शब्द है उपल, शोणित, सेना, सेतु। आइए देखते हैं। सोच लिया, आगे बताते हैं। शोणित, इसका होता है शोणित। ठीक है, इसका वो देख लेते हैं आंसर। लहू का समानार्थी शब्द है शोणित। ठीक है, शेष असंगत है। ब्लड बैंक में जाइएगा तो शोणित मांगेगा कि एक यूनिट शोणित दीजिए, यूनिट। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? कनन, कंचन, निनाद, वदन, आनन, अला, आस्य हो गया, नियति, विधि, धीवर, आशुग, तीर, प्राज्ञता। बताइए, छठवां नंबर प्रश्न है, सोचिए जल्दी से। तो इसका आंसर है वदन, आनन, आलस्य, एक साथ है परस्पर पर्यायवाची शब्द। वदन, आनन और आस्य। आलस्य क्या बोलता हूँ यार, आस्य। ठीक है, ये किसके लिए है? बताइए 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 बताइए। वदन, आनन, आस्य मुख के पर्यायवाची है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 7। लालसा। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं, इच्छा, आकांक्षा
और ये दूसरा ऑप्शन है इच्छा बल, तीसरा है बल आकांक्षा, चौथा है आकांक्षा निराशा। ठीक है, बताइए कौन सा। स्पष्ट दिख रहा होगा आप सभी को, यही है इच्छा और आकांक्षा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है, कुछ खास नहीं, वही जो आप जानते हैं। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची इच्छा आकांक्षा है, और लालसा के अन्य पर्यायवाची अभिलाषा, चाह, कामना। ये तो यार चाह कैसा शब्द है, उर्दू है, फारसी, हिंदी है, क्या है बताइए। कामना, मनोरथ, स्पृहा, ईहा और वांछा। ठीक है, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 8वां प्रश्न है अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। स्वादिष्ट, सफारी, क्या लिखता हूँ, हाँ सफरी है, सेना, सेतु। समझ में आई बात, तो इसका आंसर है सी, सेना। ओके, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनि शब्द का सही पर्यायवाची सेना है। स्वादिष्ट, दुष्ट, सेतु इत्यादि असंगत है। तो वो तो दिख ही रहा था, पहले से ही पता चल रहा था, हम सभी को प्रतीत हो रहा था। हमारा अगला प्रश्न है 9वां। ठीक है, 9वां प्रश्न है हमारा। लिखा है वनिता, वनिता, वनीता, वनी एक ही मात्रा नहीं है, वनिता। ठीक है, शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, इसका आंसर तो ए है, सभी जानते हैं। एक्चुअली क्या है, एक न्यूज़पेपर आता है, अब कौन सा न्यूज़पेपर आता है वही बताना है आपको। उसके साथ ये ना, इसके साथ एडिशनल कोई सप्ताह में एक दिन ऐसे छोटी सी मैगज़ीन आती है, मतलब मैगज़ीन क्या, छोटी सी अवेयरनेस फैलाने के लिए महिलाओं से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, घरेलू नुस्खे से लेकर के, घरेलू जानकारी से लेकर के छोटे मोटे आर्टिकल्स इसमें पब्लिश किए जाते हैं। कौन सा न्यूज़पेपर है, अगर कोई जानता है तो बताइए। द न्यूज़पेपर बताइए कौन सा है, कमेंट सेक्शन में लिखें। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अच्छा, इसके पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, और भी क्या चीज़ होती हैं, और भी क्या पर्यायवाची शब्द हैं, इससे संबंधित क्या है। व्याख्या में दिया है वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द महिला है। महिला का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, अबला, रमणी, औरत, ये औरत, ये पागल औरत। ये किसी फिल्म का डायलॉग है, कौन सा बताइएगा। कामिनी, मादा, नारी। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारा पत्नी। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं विभावरी, रजनी, चंचला, तड़ित, भार्या, प्राणप्रिया, वधु, तनुजा। बताइए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, इसका आंसर है सी, पत्नी का। अब और बाकी जो पर्यायवाची शब्द हैं भार्या, प्राणप्रिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो इसका देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इसके। लिखा है, लिखा क्या, हाँ व्याख्या दिया है। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है, भार्या, प्राणप्रिया। वाह क्या बात है। रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द है विभावरी, रजनी, रजनी, रजनी नाम तो कॉमन है। विद्युत का पर्यायवाची क्या है, चंचला, तड़ित, चंचला, तड़ित। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर। पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा। वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है, बताइए। विकल्प नंबर 1 है, विकल्प संख्या 1 है मृगांक, उपवन, रण्य, जंगल। चारों पढ़ दिया हमने, बताइए जा। तो वन और जंगल सिमिलर लग रहा है आपको, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका व्याख्या। व्याख्या में पांडवों को 13 वर्ष तक वन में रहना पड़ा के रेखांकित शब्द का वन की जगह जंगल उपयुक्त होगा। वन के अन्य पर्यायवाची हैं जैसे अरण्य, कानन, कांतार, कांतारा था ना, कांतारा मूवी आई थी। उसके बाद वीटप, विपिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है 12वां प्रश्न संख्या 12 है। जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई। वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है। बादल, वर्षा, काली घटा, बूंद। बताइए, स्पष्ट प्रतीत हो रहा होगा, दृष्टिगोचर हो रहा होगा आप सभी को। तो वर्षा,
वो जल वृष्टि, वर्षा। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई के रेखांकित शब्द क्या है? जल वृष्टि की जगह पर्यायवाची शब्द जो उपयुक्त होगा वर्षा होगा। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची जैसे बरसात, इस पे गाना है बरसात। ओके, बारिश हो गया, वृष्टि हो गया, जलार्वण हो गया, हाँ जलार्णव, जलार्णव। ठीक है, मैं देखिए ये मेरे पड़ोस का शब्द नहीं है जो डेली मैं उसको बोलता हूँ। ये तो पढ़ाना है हिंदी को, ठीक है, तो इसकी परिभाषा को या इसके शब्द को अच्छे से करने के चक्कर में लगे हैं, नहीं तो ऐसे बहुत बहुत ही बुकों में ही रहते हैं, इसको डेली कहाँ कर सकता है कोई। साउथ का कोई स्टेट थोड़ी ना कि आरंभम प्रणामम ऐसा कुछ करेगा नहीं। चलिए ठीक है, ओके। मे है, ये हो सकता है। पावस, चौमासा, बरखा, बरखा। ठीक है, ये हो गया, वृष्टि हो गया, इत्यादि। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए थोड़ा सा अगर आपको इधर के उधर उसमें जोड़ करके हम नहीं बताएंगे तब आपको याद होएगा या ध्यान नहीं जाएगा। तो मेरी ये मतलब ये पढ़ाने की शैली में ये चीज़ जुड़ी हुई है कि थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षण के लिए मुझे बार 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 कुछ न कुछ 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 आपको उसमें जोड़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिख गया आंसर, कोई बात नहीं। 13 नंबर प्रश्न है, उर्मी और वीची। उर्मी और वीची निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? सरस्वती, लहर, घी और लक्ष्मी। बताइए, 13 नंबर प्रश्न है। ठीक है, समझ में आ गया, ये लहर का है। ठीक है, लहर का पर्यायवाची शब्द है। आइए देखते हैं इसके और भी देखते हैं क्या है। देख लीजिए, सारे के सारे देख लीजिए, अगर आवश्यक समझें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ओके, सरस्वती, भारती, सरस्वती का पर्यायवाची है पहला भारती, शारदा, इला, ब्राह्मी, महाश्वेता, महाश्वेता। ठीक है, लहर का क्या है? उर्मी, वीची, लहर, तरंग, हिलोर। ठीक है, और घी का क्या है? घृत, अमृत, नवनीत। लक्ष्मी का क्या है? इंदिरा, पद्मा, कमला, हरिप्रिया, चंचला। समझ में आया अभी चंचला और किसी का था? बताइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, इसको बार बार देख लीजिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा, भगा भगा के रिवाइंड करके। 14वां प्रश्न है, पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? बताइए। पिनाकी चंद्र घोष कौन थे? बताइए। पिनाकी चंद्र घोष और चंद्रमौली त्रिपाठी, ये दोनों बताइए। देखिए, हाँ विकल्प ये है, विष्णु, महादेव, ब्रह्मा, इंद्र। बताइए किसके नाम है ये, किसके पर्यायवाची हैं? बताइए। महादेव के हैं, महादेव। आइए देखते हैं अगले 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 क्वेश्चन के श्रृंखला में जाके देखते हैं, तब आपको अच्छे से बताते हैं हम। हम्म ठीक है, तो शब्द थे और ये पर्यायवाची के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विष्णु को क्या कहते हैं? अच्युत, जनार्दन, विश्वम्भर, विश्वरूप। ठीक है, महादेव को बोलते हैं पिनाकी बोलते हैं, चंद्रमौली बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं, चंद्रशेखर बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मा, ब्रह्मा, पितामह, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, आत्मभू। हो गया। इंद्र को बोलते हैं पुरंदर, सुरपति, देवराज, बिडौजा, बिडौजा। ठीक है, इंद्र, बिडौजा याद कर रखिएगा, थोड़ा सा अलग ही है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, किसको बोलते हैं, इनका पर्यायवाची क्या है? पुरंदर, सुरपति, देवराज और इंद्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15, निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं की बात कर रहा है। विहंग, गाछ, खग, शकुंत। 15 नंबर प्रश्न, तो इसका गाछ नहीं है, बाकी सब है। गाछ तो पेड़ होता है, ठीक है। बाकी नौगछिया बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, बन भागलपुर, नहीं नहीं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें गाछ, गछिया गछिया लोग बोलते हैं, नौगछिया गछिया बोलते हैं, तो वो उसी से संबंधित है। गाछ मतलब पेड़ होता है। आइए देखते हैं,
पक्षी का पर्यायवाची शब्द है पतंग, खग, विहग, परिंदा, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, शकुंत, अंडज, खेचर आदि। देखिए फटाफट फटाफट एक बार और रिवाइज मार देते हैं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए चीज़ें। ठीक है क्या? पतंग, खग, विहग, परिंदा, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, शकुंत, अंडज, खेचर आदि। ठीक है। अब गाछ का देखिए द्रुम, द्रुम, वृक्ष, पेड़, पादप, विपट, तरु। मेरे साथ बोलिए फटक से, चलिए मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए फिर से जो मैं करवा रहा हूँ, मेरे साथ बोलिए। ठीक है। द्रुम, वृक्ष, पेड़, पादप, विटप, तरु। हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शाबाश बाहुबली। 16 नंबर प्रश्न है जंगम, सॉरी जंगल है, स्थावर जंगम क्यों बार बार आता है दिमाग में। जंगल, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। कांतार तो है, कांतारा मूवी आई थी जो जंगल पे भी आधारित थी। अरण्य, कानन, कौमुद, जंगल में फिल्म आई गई थी ना। हाँ ठीक है, तो बताइए अरण्य ये है, कानन ये है, कौमुदी ये है और कांतार ये है, तो कौन सा ऐसा जो विकल्प है जो जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? फट से बताइए सोच के। सोच लिया? कौमुदी। ठीक है। संवाद कौमुदी क्या थी बताइए, जोड़ दीजिए इसी से। व्याख्या देखते हैं। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द है अटवी, विपिन, कांतार, अरण्य तथा कानन है, जबकि कौमुदी क्या है? ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रमरीचि, चंद्रकला। वाह। ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित समूहों में किस समूह के सभी शब्द जो है परस्पर पर्यायवाची हैं? समझ में आ गया? आइए पढ़ते हैं विकल्पों को। ठीक है। अब ये नहीं कहूँगा कि मैं ए डैश डैश डैश, बी डैश डैश डैश, ये सब नहीं, इतना टाइम नहीं है। इतना टाइम करेंगे तो 3-3 घंटे का वीडियो बनेगा भाई। ये बताने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा हो, लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि हाँ फटाफट बढ़ रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से चलते रहिएगा। ठीक है। तिमिर, अंधकार, अंधेरा, रजनी, प्रभात, प्रभास, भोर, सुबह, निशा, उषा, संध्या, प्रभा, चंचला, चपला, लक्ष्मी, विष्णुप्रिया। तो इसका आंसर फटाक से सोच के बताइए। ये प्रभात, प्रभात हो गया, प्रभास हो गया, भोर हो गया, सुबह, प्रभास। बताइए। प्रभास, प्रभास बाहुबली। ओके, आगे बढ़िए। ठीक, देखते हैं इसका और विकल्प देखते हैं, सॉरी और पर्यायवाची देखते हैं। प्रभास, प्रभात, भोर, सुबह, प्रातःकाल के पर्यायवाची हैं, अतः विकल्प भी सही है। कोई दिया नहीं। ठीक है, इतना सफिशिएंट, मोर देन इनफ है। अगला प्रश्न देखते हैं। बोलता है हिरण्य, हिरण्य, हिरण, अरे हिरण ही है, इतना स्टाइल में पढ़ने की क्या जरूरत है, हिरण ही तो है। ठीक है। शब्द का पर्यायवाची है धूसर, तुरंग, सारंग, शार्दुल। ये तो हो ही नहीं सकता, ये शार्दुल अलग है, ये दूसरा चीज़ है, उसको छोड़ दीजिएगा। ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, सॉरी डी नहीं होगा, बाकी कुछ भी देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, सारंग है ये, सारंग। ठीक। सारंग शब्द हिरन शब्द का पर्यायवाची है। हिरन के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे मृग, मृग नैनी, ये जो है ना, तो हिरन की ही बात है। हरिण, कुरंग, सुरभि आदि। निम्नलिखित में दिए गए अन्य शब्द जैसे धूसर, तुरंग, शार्दुल क्रमशः गर्दभ, अश्व, सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समझ में आया? समझने जैसी कोई चीज़ तो लिख नहीं रही है इसमें, समझाने जैसी। ये पढ़ने वाला ही है, बार बार बोल करके ही तो करेंगे आप लोग। एक बार दोबारा वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा। एक बार दोबारा, एक बार और देख लेंगे दोबारा। ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है आँख, आँख का, आँख शब्द का पर्यायवाची बताइए। अक्स, नजरिया, लोचन, निम्नलिखित में से इनमें से कोई नहीं, बताइए। 19 नंबर प्रश्न है। लोचन, लोचन मन में जगे न, इतना बुरा गाता हूं मैं। ठीक है। आँख का ही है लोचन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या है आँख का पर्यायवाची शब्द लोचन होगा। इसके अन्य पर्यायवाची निम्न है जैसे आँख का है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अंबक। मैं हमेशा नहीं बोलता चक्षु द्वार खुल जाएंगे, आपके चक्षु के द्वार खुल जाएंगे, तो यही चक्षु का द्वार खुलता है, अंबक।
अक्स, प्रतिबिंब, ये अक्स जो होता है ये प्रतिबिंब का है, प्रतिबिंब, छाया, परछाई इत्यादि। नजरिया क्या है? दृष्टिकोण, मत, परिप्रेक्ष्य इत्यादि। समझ में आ रहा है? मैं जल्दी जल्दी करता हूँ जानबूझ करके ताकि आप लोगों का टाइम बचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। अभी इसका अच्छा खासा लेक्चर भी लेकर के आना है, तो अभी और भी सब्जेक्ट हैं इसीलिए। ठीक है, दृष्टिकोण, मत, परिप्रेक्ष्य इत्यादि। ठीक है, इसका क्या है? नजरिए का, ये नजरिए का पर्यायवाची शब्द है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 19 हो गया। आंसर तो साफ ही साफ दिख रहा है। ठीक है, 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? समझ में आई बात? बढ़िए बढ़िए बढ़िए, बढ़ते रहो जवान, बढ़ते रहो। 20वां है तिमिर, ध्वांत, तमिस्र। ठीक है, तमिस्त्र, निलय। तो यही आंसर है। दिए गए विकल्पों में से निलय जो अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निलय के पर्यायवाची शब्द हैं जैसे गृह, गृह मतलब घर, वास, आलस, आलय सॉरी, निकेतन, शाला, सदन। समझ में है? बहुत ज़्यादा जोश है पढ़ाने में, तो कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा सा इशारा देख करके इंसान आगे के शब्दों को खुद ही प्रिडिक्ट करके प्रोनाउंशिएट कर देता है, उच्चारित कर देता है, बोल देता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं अपनी बात बता रहा था। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं? अर्कसुता, रवि तनया, कालिंदी, चंचरीक, दुहिता, अर्कजा, कालिंदी, क्षिति, शंकुत, रवि तनया, कालिंदी, वासुमती। 21 नंबर प्रश्न है, सोच के बताइए थोड़ी देर के लिए। तो इसका आंसर ये है अर्कसुता, रवि तनया, कालिंदी, तीनों सही पर्यायवाची शब्द हैं यमुना के। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं क्या क्या दिया है। आइए और भी इसके विकल्प को, इसके पर्यायवाची शब्द के और युग्मों को देख लेते हैं। जैसे यमुना कह देखें, अर्कसुता, रवि तनया, कालिंदी, कृष्णा, कृष्णा भी बोलते हैं, अर्कजा भी बोलते हैं, सूर्यसुता भी बोलते हैं इत्यादि। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे जैसे क्रमशः पेड़ है, उत्तम है, लता। इसके पर्यायवाची शब्दों बताइए। ये दिख रहा है, ये तो था ही, ये दिख रहा है, ये भी तो है, ये दिख रहा है, ये भी है। सही क्रम बताइए। 22 नंबर प्रश्न है, ये है बिटप, अभी हम लोग पढ़े हैं। उत्तम, मुख्य, लता, बेल। सही जा रहे हो, यही है आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है। पेड़ का और भी है पर्यायवाची जैसे वीटप, पादप, वृक्ष, तरु, द्रुम। उत्तम का देख लेते हैं, बढ़िया, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, भव्य, उम्दा, प्रवर, उम्दा व्यक्ति। समझ में? प्रवर अधीनस्थ सेवा। समझ में आया? यही है। लता, लता, बेल, वल्लरी, लतिका, बल्ली। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे? ब्रह्मा, सेवक, ग्रीष्म, ग्रीष्म। ठीक है, प्रजापति ब्रह्मा जी, यही है, सही है। आप बताइए, मैं तो जानता हूँ। चतुरानन, ये भी बताइए। 23 नंबर प्रश्न है आपका। चलिए अब सीरियस वाला आंसर दे देते हैं। ये है इसका सी आंसर, सही है। चतुरानन, भृत्य, निदाघ, निदाघ क्यों है, कैसा है, आइए देखते हैं। इसके लैब में लेकर के चलते हैं, इसका डिसेक्शन करते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे। चतुरानन, भृत्य, निदाघ क्रम से ब्रह्मा, सेवक, ग्रीष्म के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चतुरानन इधर से हो गया, सेवक इधर से हो गया, और ये इधर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? बताइए, सोचिए 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 सोचिए, सोच के बताइए एकदम बिल्कुल। 24 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर है बी,
सही नहीं है। चाप, धनु और चपला अलग अलग है तीनों। धनु अलग है, चपला अलग है और ये अलग है। ठीक है, आइए देखते हैं व्याख्या। तो देखते हैं, जो चाप, धनु, चपला आपस में पर्यायवाची नहीं है। चाप व धनु आपस में पर्यायवाची है। ठीक है, ये चाप और धनु दोनों है, लेकिन चपला अलग है। चपला के लिए हम लोग देखें ये, क्योंकि बिजली का ये जो शब्द वो है पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, धनु का है कमान, चाप शरासन, धनुष, धनुही, कोदंड, समझ में आया, कोदंड। और चपला देख लेते हैं। चपला विद्युत, दामिनी, दामिनी। ठीक है, अब आ गया बिजली, चंचला, तड़ित। समझ में आई बात है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 25वां प्रश्न है, अशुद्ध पर्याय समूह का चयन करें। ठीक है, 4 विकल्प दिए हैं, तो फटाफट पढ़ते हैं। अरविंद, कंज, नलिन, अगार, निलय, धाम, दस्यु, मोषक, खनक, पीयूष, सुधा, दृग। बताइए। तो इसका आंसर है डी, अशुद्ध पर्याय की बात हो रही है। ठीक है, आइए व्याख्या दिखाते हैं आपको। वही पे था। ओके ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट। व्याख्या दिया है डी, पीयूष, सुधा, दृग। जो अशुद्ध शब्द समूह है, पीयूष एवं सुधा अमृत के, तथा दृग जो है आंख के पर्यायवाची हैं। ये जो पीयूष था और ये सुधा था, ये अमृत के पर्यायवाची हैं। जो दृग है, ये आंख का पर्यायवाची शब्द। शेष इस प्रकार है, जो शेष आपकी पर्यायवाची है, उनका लिस्ट है। कमल, सरोज, जलज, अंबुज, नीरज, अरविंद, ये कमल के पर्यायवाची शब्द है। कंज, नलिन, ये भी है इसके साथ। समझ में आई बात। घर हो गया, आगार हो गया, निलय हो गया, धाम। ठीक है, चोर का दस्यु, मोशक, खनक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखते रहिएगा, ध्यान से सुनते रहिए, बस समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे चीजें। 26 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान के स्थान पर, रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। ठीक है, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है बताइए? अभिमान है, गर्व है, दर्प है, घमंड है। बताइए, साफ साफ दिख रहा है, सॉरी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी को पूरी तरह से फॉलो करेंगे ना जी। तो इसका ये है गर्व। ठीक है, गर्व है। ठीक है, और कुछ खास नहीं है समझाने के लिए, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है? सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम, बिंबा फल। बताइए। तो ये यही नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। बिंबा फल जो है इसका समानार्थी शब्द नहीं है। बिंबा फल अरुण का समानार्थी शब्द नहीं है, जबकि सूर्य का सारथी, सूर्य का, सूर्य, हाँ सूर्य जो है सूर्य का सारथी तथा कुमकुम अरुण के समानार्थी शब्द हैं। बिंबा फल नहीं है। नहीं है तो नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरे दिख ही गया है, क्या करना है। छोटा छोटा प्रश्न जगहों में सेट कर रखा है। हाँ, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है? टीला, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ। तो आपस सी बात है, ये उच्च है तो बड़ा अलग ही है। बड़ा शब्द उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है, जबकि टीला जो है श्रेष्ठ है, उठा हुआ श्रेष्ठ है, उच्च के समानार्थी शब्द है। ठीक है, टीला जानते हैं क्या होता है? बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ भी दिखी गया। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में, निम्न में, इसमें कौन सा शब्द कनक, कनक, कनक का समानार्थी नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। सोना, मक्का, धतूरा, गेहूं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, तो आंसर इसका बी है। मक्का शब्द कनक का समानार्थी नहीं है, बाकी सब
सोना, गेहूं, धतूरा, कनक के समानार्थी शब्द हैं। एक है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पावे बौराए जग, या ऐसा कुछ करके बताइए। ठीक है। आइए बढ़ते हैं। कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। अचल, अचला, गिरी, अद्री। बताइए। 30 नंबर प्रश्न है। तो ये अचला, इसका बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो दूसरा शब्द है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं हम आपको अच्छे से। अचला शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, ये पृथ्वी के शब्द का पर्यायवाची है, जबकि अचल जो है गिरी, अद्री पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। पहाड़ के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, मेरे साथ बोलिए। नग, भूधर, महीधर, शैल, नगपति, तुंग, धरणीधर इत्यादि, ये हैं किसके? पहाड़ के पर्यायवाची। अब आइए पृथ्वी का, पृथ्वी के जो शब्द है उसका पर्यायवाची देख लेते हैं। भू, भूमि, अचला, धरा, धरित्री, धरणी, वसुधा, उर्वी, मेदिनी इत्यादि। समझ में आई चीजें? आगे बढ़ते हैं। अब दिख ही गया है, क्या ही करेंगे। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, तोयज, घन, अभ्र। तोयद, तोयज जो है, तोयज का बताइए। ये आंसर यही है, तोयज नहीं है। तोयज बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, उसमें जोड़ लीजिए आप सरोज, जलज, पंकज, नीरज, अरविंद, तो ये तोयज भी जोड़ लीजिए। जलद, घन, अभ्र और बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। बादल के अन्य वाले में देख लेते हैं, चलिए प्रैक्टिस करवा देते हैं, प्रैक्टिस साथ बोलिए मेरे। मेघ, पर्जन्य, वारिधर, जिमूत, पयोधर, नीरधर इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 हो गया, अब 32वें प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे दिख गया, सीधा सीधा स्पष्ट ही दिख गया, दृष्टिगोचर हो गया है। अब हो गया तो हो गया। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है कमल के पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नीरज तो है, हम कब से बोलते आ रहे हैं। उत्पल है, अरविंद भी है, और वारिद नहीं। आइए देखते हैं क्यों है, कैसे है, क्यों नहीं है। वारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये बादल का पर्यायवाची है, बादल। ठीक है, जबकि नीरज, उत्पल, और इसको उत्पल बोलते हैं, त साइलेंट हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हो जाता है उत्पल। इसको ज़्यादा उच्चारित नहीं करते हैं त को, फिर भी अभी हमें पढ़ना है, यहाँ नॉलेज की बात हो रही है, मतलब ये प्रैक्टिस की बात हो रही है, तो देखते हैं, पीवाई क्यों कर रहे हैं ना हम, तो इसी के हिसाब। अरविंद कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए कमल के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, हमारे साथ बोलिएगा, हमारे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है, ध्यान से। शतदल, पुंडरीक, इंदिवर, सरोज, पंकज, तामरस, पुष्कर आदि। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे अगर देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आपको मज़ा आने लगेगा, कि ध्यान से करते रहेंगे ना चीज़ों को, तो और अच्छा लगेगा, कहेंगे वाह बहुत ज़्यादा सीख गए आप तो। 33 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? नॉट। ठीक है, दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। दिन, दिवाकर, भास्कर, भानु। ठीक है, तो सूर्य का है, तो दिनकर तो है ही, दिवाकर भी है, हिमकर थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं है, बाकी देखते हैं क्या है। तो यहाँ नहीं के बारे में पूछा था, तो ये हिमकर है। हिमकर मतलब, हिम मतलब बर्फ होता है, बर्फ बर्फ बर्फ, और कर उसका तो है नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, मतलब इसको देख लेते हैं, ये गलत है, बाकी सब सही है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या थोड़ा देखने से ये हो जाएगा कि आपके दिमाग में ना कुछ चीज़ें घर कर जाएंगी, जैसे ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये चंद्रमा का है। क्या बात है, क्या बात है। जबकि
दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के अन्य पर्यायवाची जैसे रवि, अर्क, तारिणी, पतंग, मार्तंड सिंह ढंढोरे, ठीक है, अंशुमाली, आदित्य, सविता, भास्कर, ये क्या है? सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। है तो देख लिए ना, आंसर दिख ही गया है तो क्या करें। हाँ, 34 नंबर प्रश्न है, कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी। तो ये स्पष्ट दिख रहा है, चंचरी जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है, ये भ्रमरी, भौरी का पर्यायवाची है। चंचरी है, चंचरी, चंचरी, जबकि तड़ित, चंचला, सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है। बिजली के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, ओके ओके, जोक सपाट। हाँ चलिए शुरू करते हैं। चपला, दामिनी, विद्युत, क्षणप्रभा, घनवल्ली, चंचला, तड़ित इत्यादि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल, अनिल, पवन, समीर। साफ साफ दिख रहा है, ये समीर तो है ही। आग, पावक, अनल, हुताशन, दहन, कृषाणु, तो यही है, यही नहीं है, मतलब यही नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं पूछ रहा। 35 नंबर का आंसर यही है, ए। समझ में आया? आप लोग भी दिमाग लगा लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं है, सही है कि गलत है, क्या है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज उसके पहले आंसर देख लेते हैं। अनल हवा का पर्यायवाची नहीं है, ये आग का है, जबकि अनिल, पवन, समीर हवा के पर्यायवाची हैं। हवा के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। वात है और मारुत, मारुत और वात दोनों हैं। मारुति नंदन ऐसा कुछ है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आँख का पर्यायवाची नहीं है? अक्षी, नयन, दृग, दृगम्बु, दृगम्बु। ओके, 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। डी है ये, डी त्रिगम्बु, ये नहीं है। समझ में आया? बढ़ते हैं आगे। इसमें कुछ खास नहीं था इसीलिए ज़्यादा रुका नहीं मैं। दृगम्बु आँख का पर्यायवाची नहीं है, ये आंसू का है। अरे हाय 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 हाय, आंसू का पर्यायवाची है, जबकि अक्षी, नयन, दृग आंख के पर्यायवाची हैं। आइए एक बार हमारे साथ बोलिए, प्रेम से बोलिए। ठीक है, चलिए आंख के अन्य पर्यायवाची के बारे में बोलिए। देखिए, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, अंबक, चखदीदा, विलोचन, प्रेक्षण आदि। समझ में आई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है नम, नम 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 नम, मॉइस्चर की बात हो रही है, नम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, मॉइस्चर की बात हो रही है। ओके, 37 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए, फट से बताइए। सोच लिया? आइए। गीला है, भीगा है, आर्द्र है और आर्द्रा, आर्द्रा नहीं है, आर्द्रा ये कुछ और है। क्या है? व्याख्या में देखते हैं। ठीक है, देखिए आर्द्रा शब्द का नम पर्यायवाची नहीं है, जबकि गीला, भीगा, आर्द्र तीनों नम के पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची जैसे, आइए मेरे साथ बोलिए आप लोग। चलिए बोलते रहिए, जैसा जैसा मैं बोलता जाऊँ वैसे। तर, बोलिए तर, गीला, गीला, भीगा, ये हो गया। अब एक आर्द्रा एक नक्षत्र नाम है जो आषाढ़ माह के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र में वर्षा एवं खेती का आरंभ होना उत्तम माना जाता है। चलो इस जानकारी एडिशनल ठीक है। ये देखिए तर, गीला, भीगा, ये सब चीज़ जानते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगले पीपीटी पे चलेंगे। ओके, दिख ही तो गया। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करता रहूं, पर दिख गया। चलो दिखाई देते हैं, कोई बात नहीं। अभ्यास से आपका मतलब होना चाहिए। ठीक है, अभ्यास जितना अच्छा रहेगा उतना आप अपना वो जो प्रभाव छोड़ते जाएंगे परीक्षा पर या प्रश्नों को हल करते जाएंगे। ठीक है, एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ यही चीज़ है, हिंदी में भी लागू होता है। इसके पीछे रीज़न है कि हिंदी बहुत अलग अलग थलग से पूछी जा रही है, कहीं से भी कुछ भी पूछी जा रही है, कितनी गहराई से पूछी जा रही है किसी को भी नहीं पता। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, जितना अधिक प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका प्रयास हमेशा सफल रहेगा। तो चलते हैं इसी शुभकामनाओं के साथ 38 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? शीशी, शीति, भीति, भय, त्रास। तो आंसर है ए,
क्षिति शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि भीति, भय, त्रास डर के पर्यायवाची हैं। भीति, भय, त्रास डर के पर्यायवाची हैं। डर के अन्य पर्यायवाची जैसे देख लेते हैं, मेरे साथ बोल दिए, आतंक, खौफ, ठीक है। अन्य पर्यायवाची, आतंक मतलब खौफ। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चलो देख लो यार उसमें क्या है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कुशल, कुशल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बता रहा है। दक्ष मतलब स्किलफुल बोलते हैं उसको कुशल। निपुण, अडेप्ट बोलते हैं, एडेप्ट बोलते हैं, निपुण, ठीक है, स्किलफुल। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं क्या है। दक्ष, अक्ष, निपुण, प्रवीण सारे के सारे हैं। अब अक्ष जो है ये दूसरी चीज़ है, बाकी सब तो दक्ष दिख ही रहे हैं। दक्षता है, दक्षता परीक्षा कभी कभी किसी विज्ञापन में आपने सुना होगा। निपुण, निपुण है, प्रवीण तो प्रवीण होता ही है, ठीक है। अक्ष शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि दक्ष, निपुण, प्रवीण कुशल का पर्यायवाची है। कुशल के अन्य पर्याय हैं जैसे होशियार, चतुर, पारंगत। हमारा अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। पक्षी द्विज है, खग है, पंथी है और विहग। बताइए कौन सा। 40 नंबर प्रश्न है, सोच लिया, ठीक है। ये पंथी जो है अलग है, बस बाकी सब सही है। ओके, देखते हैं। पंथी पर्यायवाची नहीं है, पंथी विशेषण है, जबकि द्विज हो गया, खग हो गया, विहग हो गया, पखेरु हो गया, परिंदा हो गया, चिड़िया हो गया, शकुंत हो गया, अंडज हो गया, विहंग हो गया, पक्षी के पर्यायवाची। चलिए मेरे साथ बोलिए आप लोग। हाँ, द्विज, खग, विहग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज, विहंग आदि पक्षी के पर्यायवाची। मेरे साथ बोलते रहेंगे तो आपका अभ्यास होता रहेगा, अलग से कहीं किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं से आपका काम हो जाएगा। आई थिंक सो, ठीक है। ये बहुत बहुत ही अच्छा है, आप इसके साथ चलते रहें, हमारे साथ चलते रहें, जुड़े रहेंगे साथ में। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, नॉट वाला पूछ रहा है, ठीक है। दुहिता, दौहित्र, तनया, सुता। सबको तो दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने आंसर देख भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। 41 नंबर का बी है, ठीक है। दौहित्र पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि बेटी का, बेटी का, बेटा अर्थात नाती को दौहित्र बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। जबकि पुत्री का पर्यायवाची क्या है, आइए मेरे साथ बोलिए सब लोग। दुहिता, तनया, सुता, नंदिनी, तनुजा, आत्मजा, बेटी इत्यादि। समझ में आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ। 42 नंबर प्रश्न है, कहने का मतलब 42वां प्रश्न है, 42वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है निंदा का पर्यायवाची है। निंदा, 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 ठीक है, बताइए। तो विकल्प को फटाफट हम पढ़ देते, ये नहीं कहेंगे कि ए बी ऐसे नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट विकल्प को पढ़ेंगे, ठीक है। कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति। बताइए, सोचिए फट से, सोच लिया। इसका होता है कुत्सा। आइए देखते हैं, आंसर की ओर लेके चलते हैं आपको। कुत्सा निंदा का पर्यायवाची है, ठीक है, इसका पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं, चलिए पढ़िए हमारे साथ, चलिए पढ़िए, चलिए। अपयस, अपवाद, बुराई, बदनामी, बदगोई आदि। जबकि बरखुरदार का अर्थ है आज्ञाकारी होना। अपस्मार का अर्थ होता है मिर्गी रोग। अपस्मार, अपस्मार रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, ठीक है। स्तुति का होता है, चलिए मेरे साथ पढ़िए। स्तुति का पूजा, पूजा, अर्चना, क्या बात है, प्रशंसा, प्रार्थना, आराधना। बड़ा कोइंसिडेंस है, देखिए इसको छोड़ के बाकी सबका लड़कियों का नाम होता है, शायद ये प्रशंसा तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन ये प्रार्थना, आराधना, पूजा, अर्चना, डैश 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 डैश, समथिंग लाइक दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। खल, खलग, दुर्जन, अधम। बताइए, सोच के बताइए। 43 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, सोच के बताइए फटाफट से, मैंने 3-4 सेकंड के लिए होल्ड कर दिया, लो। बी, खलग, ये जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। अब आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या है, खलग
दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, खलक संसार का पर्यायवाची है। क्या बात है। तो अन्य पर्यायवाची थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दुनिया खलक, ठीक है, भुवन जगती, जगत विश्व इहलोक, ये इसके हैं, ठीक है, दुनिया के, संसार के। अब आइए थोड़ा सा दुष्ट जो होते हैं, दुष्ट दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो दुष्ट, उनका जो पर्यायवाची देख लेते हैं। चलिए देखिए, मेरे साथ दोहराइए, साथ साथ जुबान के साथ या मन के अंदर अंतरात्मा से दोहराइए इसको। ख ख, ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ खल तो आप बोलिए खल, ठीक है। खल, दुर्जन, अधम, धूर्त, पिशुन, असंत, नीच। ठीक है, समझ में आया। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 44वां प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द जो है गुस्से का समानार्थी नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं समानार्थी कौन सा शब्द नहीं है भाई। तो 4 हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष, रोष। सोचिए सोचिए, सोच के बताइए, सोच के बताइए। ठीक है, 45 का आंसर बताइए। है 45 का क्या, पहले इसको कर लेते हैं। हाँ हाँ, इसका व्याख्या देख लेते हैं। अपकर्ष शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। ठीक है, अपकर्ष का चलो इसके साथ और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अपकर्ष जो है शब्द है, इसके और पर्यायवाची को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं या समानार्थी को देख लेते हैं। ठीक है, तो अपकर्ष का अर्थ होता है अवनति, नीचे, डाउनफॉल होना। ठीक है, उतार, ह्रास होता है। अन्य विकल्प जैसे हैं क्रोध, अमर्ष, रोष, गुस्से के समानार्थी हैं। 45वां प्रश्न देख रहे थे हम लोग, इनमें से कौन सा शब्द जो है मद का समानार्थी नहीं है। नहीं की बात हो रही है, मद। ठीक है, शिथिल, गर्व, मध्य, नशा। नशा, ओके। तब देखिए, बताइए 45 नंबर का आंसर क्या हो सकता है। चलिए बताई देता हूँ आपको। शिथिल, मद, मदल का नहीं है, शिथिल बाकी सब है। आइए इसको थोड़ा सा बेहतर से जान लेते हैं। व्याख्या है, दिए गए शब्दों में शिथिल शब्द मद का समानार्थी नहीं है। शिथिल शब्द का अर्थ है ढीलापन, सुस्ती, आलस होगा। अन्य विकल्प इसके जैसे जैसे विकल्प गर्व हो गया, मध्य हो गया, नशा हो गया, मद का समानार्थी शब्द है। ठीक है, ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 46 नंबर का, जो 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मस्तक, मस्तक का पर्यायवाची है। मस्तक मतलब सिर। ठीक है, आप समझ में आएगा। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। लाल, ललाट, लालिमा, ललाई। 46वां नंबर प्रश्न सोच लिया। तो ये यही है, ललाट, बाकी सब अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, मस्तक के पर्यायवाची शब्द हैं भाल, ललाट, माथा आदि। से सभी क्या हैं, असंगत। समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है, उत्कंठित। तो पढ़ देते हैं। इच्छुक, लालायित, उत्सुक, अभिलाषा। अभिलाषा है। ओके, 47 नंबर प्रश्न है, समझ लिया। ये आंसर है इसका डी, अभिलाषा। ओके, उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब हैं। आइए देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। इच्छुक, लालायित व उत्सुक उत्कंठित के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अभिलाषा इसके पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 48, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का की बात हो रही है। ठीक है, तो आप विकल्प देखते हैं। अम्बुद, पारावार, अर्णव, पयोधि। समझ में आया। 48 नंबर प्रश्न बताइए। तो इसका आंसर है ये नहीं है, बाकी सब है। आइए व्याख्या देखते हैं। क्या बात है। कहता है, दिए गए शब्दों में अम्बुद शब्द जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल बोल रहा है। पारावार, अर्णव, पयोधि समुद्र के पर्यायवाची हैं, बादल समुद्र के पर्यायवाची क्रमशः ये है। एक बार बादल वाला देख लेते हैं, मेरे साथ बोलिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे ये बादल, बादल का है मेघ, घन, बोलते रहिए साथ में मेरे साथ। जलधर, जलध, वारिद, नीरद, पयोद, पयोधर, धराधर, अम्बुद, वारिधर। ठीक है, अगला देखते हैं। समुद्र, सागर,
अम्बुधि, उदधि, जलधि, नदीश, नीरनिधि, अर्णव, जलधाम इत्यादि। देखिए, अगर आप बार बार मेरे साथ बोलते रहेंगे तो आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप यहीं से सीख जाएंगे, आपको टेंशन ही नहीं होगा कोई। तो टेंशन को टेंशन देने दीजिए। आप चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, 49वां शब्द है, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु 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 का पर्यायवाची नहीं है। सोच लिया? मैं विकल्प पढ़ता हूँ। केशव, चक्रपाणी, दामोदर, मुक्त पुरुष। 49 नंबर प्रश्न है। ठीक है, ये जो है आंसर बता रहा हूँ, मुक्त पुरुष जो है ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। आंसर देखते हैं। विष्णु के अन्य पर्यायवाची जैसे हैं, थोड़ा देखते हैं। केशव, दामोदर, चक्र प्राणी ये गोविंद हैं, जबकि ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। लेकिन जबकि तपस्वी, महात्मा, मनीषी, मुक्त पुरुष संत के पर्यायवाची है। मुक्त पुरुष मतलब हर चीज से मुक्त पुरुष। ठीक है, मोह माया सबसे मुक्त कौन रहता है? संत रहता है। तो संत है, और क्या? तपस्वी तपस्या करता है, महात्मा महात्मा होता है, मनीषी वही होता है, इसी का दूसरा नाम है पर्यायवाची। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। हमारा 50वां प्रश्न है, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची है? बताइए। मैं विकल्प जल्दी से पढ़ देता हूं। कौमुदी, सौदामिनी, कुमुदनी, कुमुदकला। क्या बात है। 50वां प्रश्न का आंसर है, बताइए। सोच लिया? तो इसका क्या है? कुमुदनी। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया ये कुमुदनी का ही पर्यायवाची शब्द है, बाकी अलग है। आइए देखते हैं अगले 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 पृष्ठ पर। क्या बात है। एक बार इसको देख लेते हैं। हाँ, व्याख्या देखते हैं। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया कुमुदनी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे है कौमुदी के पर्यायवाची चंद्रिका, चांदनी, ठीक है, इत्यादि। जबकि सौदामिनी बिजली का समानार्थी शब्द है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी वाला शब्द विकल्प होगा। ठीक है, तो देखते हैं। 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही शब्द का सही समानार्थी वाला होगा। तो ये शब्द कौन सा? सर्प। सर्प है। ठीक है, सर्प मतलब सांप। ठीक है, अब आइए इसका देखते हैं। चारों में से एक है इसका, तो बताइए फटाफट फटाफट। 51 नंबर प्रश्न है। सोच लिया? आइए देखिए, इसमें मुझे दो चीज़ें लग रही हैं। जैसे बयाल है, बयाल ब्याल 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 है ना, ये भी सही लग रहा है, सारंग भी सही लग रहा है। आइए देखते हैं क्या है। बोलता है प्रश्नगत विकल्पों में सर्प के 2 समानार्थी शब्द हैं, जैसे ब्याल और सारंग हैं। व्याघ्र, अगर यहाँ व्याघ्र रहता तो दूसरी चीज़ है। ये शार्दुल भी अगर है, ये सिंह के समानार्थी शब्द हैं। आयोग ने सारंग को ही सही माना है। ठीक है, मान लेते हैं भाई, सारंग को ही सही मान लेते हैं हम भी। लेकिन ये दोनों सही है, ब्याल और व्याघ्र, ब्याल और सारंग। ओके, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। हिरण। बताइए, सोचिए फट से, मैं तब तक विकल्प पढ़ देता हूँ। कुरंग, तरंग, नंदन, अम्बुद। समझ में आ रहा होगा आपको। ये जो कुरंग है ये समानार्थी शब्द है हिरण के। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। समानार्थी शब्द जैसे हैं सुरभि, कुरंग, मृग, सारंग हैं। जबकि लहर के समानार्थी शब्द कौन से हैं भाई? तरंग है, लहर है, उर्मी है, वीची वीची हो गया। आइए, पुत्र के समानार्थी शब्द क्या है? नंदन, वत्स, सुत आदि। तथा बादल के समानार्थी शब्द हैं अम्बुद, मेघ, घन आदि। समझ में आई बात? आइए आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ ही रहा होगा, देखते जाएं, बार बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर दोबारा उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा
हवा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मैं विकल्प पढ़ता हूँ, वायु, समीर, पवन, सलिल। बताइए। 53। तो इसका है डी सही, सलिल नहीं है, मतलब इसका जो पर्यायवाची वायु का नहीं है, बोलता है सॉरी हवा, हाँ। व्याख्या है, दिए गए विकल्पों में सलिल हवा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह जल का पर्यायवाची शब्द है। अन्य सभी विकल्पों को पढ़ देता हूं मैं फटाफट। वायु, समीर, पवन हवा के पर्यायवाची हैं। ओके, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है समुद्र का पर्यायवाची है? विकल्प है रत्नाकर, मधुकर, नरपति, दिनकर। सोच लिया? ये है इसका रत्नाकर। आइए व्याख्या देखते हैं। रत्नाकर शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची है जैसे जलधि, पारावार, सिंधु, निर्निधि, नदीश, पयोधि, अर्णव, पयोनिधि, अब्धि, जलधाम, निरधि, जल, जबकि नरपति राजा का। ठीक है। अब मधुकर क्या है भाई? मधुकर भ्रमर का है, तथा दिनकर सूर्य का, तभी जानते हैं। दिवा, दिवाकर, भास्कर, भानु, ये है दिनकर, दिन के। ये मधुकर का भ्रमर है, ठीक है, भ्रमर का। समझ में आया? तो एक बार ये रिवाइज करवा देते हैं, आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा, जो मैं इसीलिए करवाना चाहता हूँ आप सभी के लिए। ये समुद्र के अन्य पर्यायवाची को हम लोग देख लेते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है। आप भी साथ साथ बोलिएगा मन में। जलधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अर्णव, पयोनिधि, अब्धि, जलधाम, निरधि। समझ में? आगे बढ़ते हैं, बाकी सब तो आप जानते हैं, इतने तो चालाक और समझदार तो हैं आप लोग, है ना। 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? अभी तो हम लोगों ने चर्चा किया ऊपर। दिवाकर, प्रभाकर, सुधाकर, भास्कर। बताइए। सोच लिया? 55 का सोचो 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 सोचो, दिमाग पे जोर दो। सी, सुधाकर नहीं है। ओके, आइए इसका व्याख्या देखते हैं। देख लेते हैं व्याख्या। व्याख्या ये है, सुधाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यह चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। जो शेष विकल्पों के शब्द जो है दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर सूर्य के पर्यायवाची हैं, राइट। अब सूर्य के अन्य पर्यायवाची को देख लेते हैं। चलिए आइए, अभी हम लोगों ने बात किया था ना सूर्य के अन्य पर्यायवाची को, तो मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है, प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय। तो मार्तंड हो गया, रवि, मरीचि, सविता, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। समझ में आए? अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नहीं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रमा के अन्य जो पर्यायवाची शब्द उसको देख लेते हैं। मेरे साथ बोलिएगा अंदर से, मन ही मन बोलिए, एकदम मुस्कुरा मुस्कुरा के एकदम। हिमांशु, सुधांशु, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, मृकांग, मृगांक, कलानिधि। ओके, समझ में आई? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न तो दिख ही रहा है, विकल्प थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। 56वां प्रश्न है हमारा, 56 नंबर का, 56 नंबर क्वेश्चन है। तृष्णा, तृष्णा के विपरीत विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। देखिए, ये तो चैप्टर है पर्यायवाची का, लेकिन विपरीतार्थक की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। विकल्प पढ़ते हैं। वितृष्ण, वितृष्णा, तृप्ति, लोभ। बताइए। 56 नंबर प्रश्न है। उल्टा दे, तृष्णा तो है ही, वितृष्णा कर दिया, तो सही साफ साफ तो दिख रहा है, स्पष्ट ही तो दिख रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। तृष्णा था, इसमें वी उपसर्ग जोड़ दिया, इसके मतलब ये नेगेटिव नहीं, तृष्णा नहीं है, मुझे तृष्णा की आवश्यकता ही नहीं है, तो बस हो गया। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं भाई। ओके, व्याख्या है, तृष्णा का विलोम वितृष्णा है, जबकि तृप्ति का
जबकि तृप्ति, तृष्णा, लोभ, त्याग का विलोम शब्द है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 57 नंबर प्रश्न है हमारा। 57 नंबर प्रश्न है हमारा। देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शब्द जो है मछली का पर्याय है? चपला, तोय निधि, अक्षी, झष। झष सही तो पढ़ रहा हूं मैं। झ हो गया श, झष। आप भी सोच रहे होंगे कि मास्टर कुछ ज़्यादा ही प्रोनाउंसिएट कर दे रहा है, फिर भी कोई नहीं, देखते हैं। तो यही आंसर भी है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं व्याख्या। बोलता है झष शब्द मछली का पर्याय है, मछली के अन्य पर्याय हैं, थोड़ा सा मेरे साथ पढ़िए आप लोग, मन से पढ़िए। हाँ, मत्स्य, मीन, सफरी, जलजीव आदि। अब देख लेते हैं, चपला बिजली का तथा तोय निधि समुद्र का, तथा अक्षय जो है आंख का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं, उन्मुख होते हैं। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है प्रश्न? हाँ, बड़ा तो लग रहा है, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। 3 सेंटेंस दिया है और उसको उसमें से पूछ रहा है कौन सा सेंटेंस सही है। सेंटेंस पूछ रहा है कौन सा सेंटेंस सही है। चलिए देखते हैं। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। ये थोड़ा सा वेग लग रहा है, ये तद्भव नहीं है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, हाँ, यू कैन से इट। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। माना जाएगा, चलो ले लेते हैं, मान लेते हैं। तो दोनों तो सही है, ये वाला थोड़ा सा मुझे तद्भव नहीं है, तत्सम अगर बोला था तो सही हो जाता। ओके, तो मुझे लगता आंसर इसका डी होगा। डी होगा, समझ में आया? 58 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। अरे ये क्या, ये तो डी ही है। दिए गए कथनों में कथन दो पर्यायवाची शब्दों को प्रतिशब्द कहते हैं, वेरी गुड। जिन शब्दों के अर्थ में समानता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। परंतु मैंने ये बात बोला था, हिंदी के पर्यायवाची शब्द जो है संस्कृत के तद्भव से नहीं, गलत है। ये तत्सम को अगर बोलता तो शायद एक स्तर तक सही था। ठीक है, मज़ेदार बनाने के लिए कुछ न कुछ टिक्स अपनाई जानी चाहिए कथन को, क्योंकि हिंदी खुद अपने आप में एक बहुत ही मतलब अच्छा सब्जेक्ट नहीं है जो लगातार इसमें कंसंट्रेशन बनाए रखें आप लोग, ठीक है। कांस्टेंट नहीं हो पाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, जो भी बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। मैं विकल्प पढ़ता हूँ। चाह, शस्य, सलिल, रूपा। रूपा, ठीक है, तो इसका आंसर है अनाज का रूपा। ये तो नाम लग रहा है यार, फिर भी देखते हैं क्या देखता है, विशेष क्या है इसमें। रूपा, मेला लगाएंगे वो लोग, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बात है, रूपा तो अलग ही है। हाँ, ठीक है, व्याख्या है निम्न दिए गए विकल्पों में से जो शस्य है अनाज का पर्यायवाची शब्द है, वेरी गुड। अनाज के अन्य पर्यायवाची शब्द से अन्न, क्या बात है, जय हो अन्नपूर्णा माता। गल्ला, धान्य, ये तो पता ही है सबको। अब चाह, क्या बात है, चाहना, लाइकिंग। चाह के पर्यायवाची शब्द से इच्छा, अभिलाषा, वांछा, कामना, आकांक्षा। अब आइए सलील के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, जैसे जल, पानी, नीर, वारी, अंबु, तोय, उदक, ठीक है। आइए देखते हैं, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। दैट भी बोल दोगे तब भी चलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न है हमारा, 60वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? दो ही दिया है यहाँ पे, बाकी दो उस पेज पे दिया है, लेकिन आंसर दिख जाएंगे आपको। तो हम एक काम करते हैं, आपके साथ शातिर वाला खेल खेल देते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा, मैं यहीं पे लिख दूंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। ये बेसहारा पहला है,
यतीम दूसरा है, उसके साथ है अनाड़ी, यहाँ सी लिख देता हूँ, अनाड़ी, राइट। एंड उसके बाद है डी, इसका है निराश्रित, निराश्रित, निराश्रित। अब जैसा भी लिखा जा रहा है काम चलाइए इसी से, क्योंकि पेन टैप में उतनी चीज़ें अच्छे से नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि कितना भी अच्छा हम लिख लें इसमें भागती ही रहती हैं। ओके, तो बताइए चारों में से ऑप्शन कौन है? जी हाँ, अनाड़ी नहीं है, बाकी सब बेसहारा, यतीम, निराश्रित सब एकदम पर्यायवाची है। ये अनाड़ी अलग ही बात है, ये क्वालिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो दूसरी चीज़ है यार। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की, ओ सॉरी अगले पेज पर, आपको वहाँ पे दिख जाएंगे सारे आंसर और उसकी व्याख्या। सही तो पढ़ा हूँ मैं। अनाड़ी तो ही, अनाथ के पर्यायवाची शब्द बेसहारा हो गया, यतीम हो गया, निराश्रित हो गया होंगे, जबकि अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, हम मैंने तो पहले डिस्कस कर लिया है। अब ये 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, मतलब 61वां, निम्नलिखित में विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र, विचित्र, इनडिफरेंट, ठीक है। तो विकल्प है विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण, विपरीत। क्या होगा विचित्र का, बताया जाए। 61 नंबर प्रश्न है, तो इसका होगा सी, विलक्षण, विलक्षण होगा इसका। देखते हैं, विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण ही होगा, विलक्षण, विलक्षण। इसके अन्य पर्यायवाची है जैसे अजूबा, विलक्षण, अनूठा, अनोखा, निराला, जबकि विरुद्ध एवं प्रतिकूल का जो विपरीत के पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे अगर विरुद्ध बोलूं या प्रतिकूल बोलूं तो इसके विपरीत के ये पर्यायवाची शब्द होंगे। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। दिख ही गया, चलो देख लो यार, इस बार देख लो, अगले वाले में देख लेंगे। बोलता है 62 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द अनीक, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, अनीक, अनीक शब्द का पर्यायवाची होगा अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। दिख रहा है स्क्रीन पर, बी, सेना। 62 नंबर प्रश्न का आंसर यही है। अनीक शब्द जो है सेना का पर्यायवाची है। सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, जैसे चलिए मेरे साथ पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ प्रैक्टिस कराई जा रही है, अभ्यास कराया जा रहा है, तो पढ़ पढ़ के, लिख लिख के, बोल बोल के, सुन सुन के, कैसे भी करके आपको करना ही करना होगा। सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर, अनीकिनी, अनीकिनी सही है। अब आइए अगले शब्द का पर्यायवाची देख लेते हैं। अग्नि का है, मैंने हमेशा बताया, आग, पावक, अनल, हुताशन, दहन, कृषाणु, लेकिन ये वाला अलग हो गया। आग हो गया, पावक हो गया, अनल हो गया, वाहनी, हुताशन आदि ये अग्नि के हैं। अब घोड़ा का देख लेते हैं, तुरंग, वाजी, घोटक, हय, अश्व आदि। अब आइए अर्जुन के देख लेते हैं, धनंजय, उठो धनंजय, पार्थ, हे पार्थ, भारत, गांडीवधारी, गांडीवधारी क्यों बोलते हैं भाई, उनका जो धनुष था, धनुष, उसी का नाम गांडीव था, ठीक है। तो उसी को चलाते थे, उसी को गांडीवधारी हो गया, कौन सा ऐसा हो गया, आसान ही तो है। अगला प्रश्न देखते हैं, 63 नंबर प्रश्न है हमारा, कपड़ा का पर्याय बताइए। विकल्प है चलन, वसन, गगन, जंगल। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, इन दोनों में से बताइए कौन सा है। दिख रहा होगा आपको, 63 नंबर का बी है, वसन, वसन होता है। आइए देखते हैं, अगले प्रश्न को भी देखते हैं और साथ साथ उसका व्याख्या भी देख लेंगे। व्याख्या, कपड़ा का पर्यायवाची है वसन है। कपड़ा के अन्य वाला देख लेते हैं, ध्यान से सुनिए, वस्त्र, पट, चीर, पहरावा। अगला प्रश्न देखते हैं, 64 नंबर का, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी का स्पष्ट कीजिए, जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। दो समानार्थी मतलब पर्यायवाची, पहला है पार्वती, महेश्वरी, हो गया। व्यवहारिक, अव्यवहारिक,
शेर, शेरनी, लड़का, लड़के। स्पष्ट दिख रहा होगा आपको विकल्प। आपका आंसर ए है, क्योंकि पार्वती और महेश्वरी एक ही को किया जाता है, एक ही नाम है। ठीक है, नाम क्या मतलब उसी का शब्द, एक ही शब्द का पर्यायवाची है सारा। चलिए देख लेते हैं, आंसर ये है। समानार्थी शब्द कहते हैं, वो तो पता ही है सबको, व्यक्त करने वाले को। अर्थों शब्दों को क्या बोलते हैं, समान अर्थ को व्यक्त करने वाले को क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द सभी जानते हैं। अब आइए दिए गए विकल्पों में पार्वती महेश्वरी विकल्प समान जोड़ी स्पष्ट करता है। व्यवहारिक का विलोम क्या होगा, अव्यवहारिक। शेर का विलोम होगा शेरनी, लड़का का होगा बहुवचन लड़के। तो यहाँ बहुवचन तो पूछ ही नहीं रहा था, यहाँ समानार्थी पूछ रहा था, तो वही हुआ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न हमारा, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, जो हाईलाइटेड है या यूं कहें कि रेखा चित्र रेखांकित है, शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछ रहा है, नॉट वाला। तो व्योम हो गया, व्योम, गगन, रसाल, नभ। इन चारों में से कौन सा है बताइए। 65 नंबर प्रश्न है हमारा। रसाल ये दूसरा है, ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। आइए देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। रसाल जो आम का पर्यायवाची है, ठीक है, जो शेष हैं व्योम, गगन, नभ आकाश के पर्यायवाची हैं। आकाश के अन्य पर्यायवाची मेरे साथ पढ़िए आप लोग, आपको मजा आने लगेगा, याद हो जाएगा, एक नया तरीका है ये। आकाश के ध्यो 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 ध्यो, अभ्र, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत। ठीक है, अब आइए कुछ आम के पर्यायवाची देख लेते हैं। आम के पर्यायवाची को देख लेते हैं। आम का पर्यायवाची होगा आम्र, अमृत फल, सहकार, अतिसौरभ। 1 किलो अतिसौरभ लेते आइए तो 1 केजी अतिसौरभ ले लीजिए, मजेदार है, फिर भी देखते रहिए, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अग्रसित होते हैं, वो अगले पेज पर है। लिखा है 66 या 66, दोनों सही है। 66 तो सही ही है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है 66 मतलब 66 या 66। पक्षी का पर्यायवाची है भूधर, मीन, वृंद, विहग। देखिए ये मीन तो अलग है, मछली वाली बात है, भूधर अलग ही है, वृंद अलग है, ये विहग हो सकता है, ठीक है, वही तो है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है, विहग होता है, ठीक है। जबकि भूधर पर्वत का है, मीन मछली का है, वृंद समूह गण का है। ओके, पक्षी के अन्य वाले देख लेते हैं, थोड़ा सा आप सभी के लिए मजेदार हो जाएगा। खग, पखेरु, परिंदा, द्विज, पतंग आदि। हमारा अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तम हो गया, अंधेरा हो गया, अमावस्या हो गया, तिमिर हो गया। आंसर इसका है सी। उपर्युक्त विकल्पों में अमावस्या अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब सही है। अंधकार के पर्यायवाची शब्द इस पर है, अंधकार का पर्यायवाची जैसे अंधेरा हो गया, तम हो गया, तिमिर हो गया, अंधियारा हो गया, तमस हो गया, ठीक है। तो बाकी तो ठीक ही है, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। ये छोटा सा प्रश्न सेट किया था, तो उसको करने के चक्कर में आंसर दिख गया, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे देखते हैं, जैसा भी होगा देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, समझा जाएगा। ओके, खर खगेश है, ये खगेश का पर्यायवाची है वासुदेव, वाक, वैनते, विधु। बताइए, 68 नंबर प्रश्न है, वैनते, यही आंसर है इसका, ठीक है। मैंने पीडीएफ सेट करते देख लिया था। व्याख्या देखते हैं। खगेश का पर्यायवाची शब्द है वैनतेय। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं, चलिए मेरे साथ बोलिए आप लोग साथ साथ। गरुड़, गरुड़, सरपारी, हरियान, नागंतक, ठीक है। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं।
वासुदेव श्री कृष्ण का तथा विदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। ये दोनों चंद्रमा का है, वासुदेव जो है श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, तो सही है। तो है ये कृष्ण का पर्यायवाची है श्री कृष्ण, और ये क्या है विदु जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले परासाना की ओर बढ़ते हैं। 58 नंबर, 68 हो गया, 69 देखते हैं। ठीक है, दुर्गा का पर्यायवाची है, विकल्प है भारती, श्री, धात्री, ज्योत्सना। तो इसका आंसर है सी, धात्री। आइए व्याख्या देखते हैं। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है धात्री। दुर्गा के अन्य पर्यायवाची शब्द थोड़ा सा देखते हैं, आइए, मजेदार होगा आपको, ध्यान से सुनिए, बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं। चंडिका, कालिका, भगवती, नारायणी, महामाया, गौरी, शक्ति, कल्याणी, चंडी, भवानी। ओके, अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, या यूँ कहें अगले विकल्प के पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। जैसे भारती जो है सरस्वती का है, श्री लक्ष्मी का, और ज्योत्सना जो है चांदनी का है। समझ में आया? बाकी ये याद रखिएगा आप लोग जो मैंने बताया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लो यार, देख लिए हो, बोलोगे कि देख लेता है मास्टर फिर स्टाइल मारता है। 70 नंबर प्रश्न है, देखिए। एक तो सोना का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। विकल्प है पन्नग, ललित, चित्ताकर्षण, जातरूप। क्या बात है, ये तो नाम ही नहीं सुना था मुझे। 70 नंबर प्रश्न का, ठीक है, डी है सोना। सोना का पर्यायवाची है जातरूप। ललित का पर्यायवाची शब्द है रुचिर है, चारु है, रम्य है, रमणीय है। पन्नग का पर्यायवाची शब्द क्या है? नाग, भुजंग, फणी, अहि, उरग। ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए आप लोग। ओके, समझ में आया? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, धूसर का पर्यायवाची होगा खनक, सदन, बेसर, गजवदन। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? है बेसर। धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा बेसर। दोनों भाई भाई हैं।